नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः। आज हम लोग सूरदास की पद संख्या जो 21 है अर्थात भाग 2, चूँकि 5 ही पद हैं बीए में, इसलिए दूसरा पद का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बताया था कि कृष्ण और उद्धव दोनों मित्र हैं। उद्धव निराकार ब्रह्म के ज्ञाता हैं अर्थात निर्गुण ब्रह्म के समर्थक हैं। कृष्ण साक्षात ब्रह्म हैं। कृष्ण उद्धव को गोपियों के समझाने के लिए मथुरा से वृंदावन भेज दिए हैं और उद्धव पहुंच गए हैं गोपियों के बीच, अपना निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देना शुरू किए हैं। उसके आगे की ये कविता है, बहुत अच्छी कविता है। गोकुल सभे गोपाल उपासी, गोकुल सभे, यहाँ थोड़ा सा मात्राएं गलत हो गई हैं। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हर हम तजी अनाथ, करि तदपि रहती चरण नरस राशि। अपनी शीतल तही नहीं छाड़ती, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोगी लिख पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। सूरदास ऐसी विरहन मांगती, मुक्ति तजे गुण राशि। गोपिकाएं और उद्धव में वार्ता हो रहा है। उद्धव समझा रहे हैं कि हे गोपिकाएं, तुम कृष्ण को छोड़ दो, परम ब्रह्म की उपासना करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। लेकिन गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं कि गोकुल सबे, गोकुल ठीक है, गोकुल यहाँ 2 मात्रा है, 1 मात्रा और 2 मात्रा, सही कर लीजिएगा। गोकुल सबे गोपाल उपासी, अर्थात गोपियां कहती हैं कि गोकुल, जो गोकुल है यानी वृंदावन है, वह सभी कृष्ण के उपासक हैं, गोपाल के उपासक हैं, उन्हीं को अपना परम ब्रह्म मानते हैं। जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। जो आप योग के नियम बता रहे हैं, योग माने योग के नियम बता रहे हैं, उसके अंग बता रहे हैं, जो 8 आयाम होते हैं, उन नियमों को आप बता रहे हैं। जिस साधना, जो निर्गुण साधना की आप चर्चा कर रहे हैं, ते सब बसत ईसपुर काशी, ये सब जो भगवान शंकर की नगरी काशी है अर्थात वाराणसी है, वहाँ इसका निवास है। वृंदावन में ऐसे लोगों का निवास नहीं है। यानी कहने का मतलब ये था कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना काशी में अधिक हो रही थी सूरदास के अनुसार। फिर कहते हैं कि यद्यपि हरि हम तजी, तजी माने छोड़ दिया है, अनाथ कर दिया है। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया है, हम लोग अनाथ हो गई हैं। जैसे माता पिता के न रहने से बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वैसे जब से भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा बन गए हैं, यद्यपि हरि हम तजी, भगवान कृष्ण ने हमको छोड़ दिया है, हम लोगों को छोड़ दिया है, गोकुलवासियों को छोड़ दिया है, इसलिए हम लोग अनाथ हो गए हैं। करी तदीप रहती चरण राशि, हम अनाथ हो गई हैं, फिर भी उन्हीं के चरणों की दासी बन के रहना चाहते हैं। उन्हीं के चरणों की दासी बन के रहना चाहती हैं, उन्हीं के चरणों का रस पीना चाहती हैं,
अर्थात उन्हीं के चरणों में अपना जीवन काटना चाहती हैं। अपनी शीतलताहिन छाड़ती यद्यपि शशि राहु गरासी। फिर एक उदाहरण वो लोग देते हैं कि जो चंद्रमा है उसको कुछ समय के लिए राहु ग्रस लेता है, उसको ढक लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चंद्रमा है वो अपनी शीतलता छोड़ देता है। तो अर्थात जो ये मथुरा है, जो कृष्ण को अपने पास बुला लिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह जो राहु था, ठीक है, कुछ समय के लिए चंद्रमा को ग्रस लेता है, अपने में पकड़ लेता है, तो क्या राहु के ग्रसित होने से चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ देता है? क्या कुछ समय के लिए कृष्ण चले गए हैं मथुरा तो हम लोग कृष्ण को भूल जाएंगे और कृष्ण प्रेम छोड़ देंगे? कितना बढ़िया यहाँ उदाहरण गोपियाँ देती हैं चंद्रमा के माध्यम से। और एक तरह ये भी बताती हैं कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। दूसरा, का अपराध जोग लिख पठवत। फिर जो गोपियां अपने आप को अपराधी मानती हैं कि लगता है कि हम ही लोगों में कोई कमी थी। का अपराध जोग लिख पठवत प्रेम भजन तज करत उदासी। लग रहा है कि हम ही लोगों की गलती थी, हम ही लोगों से कोई अपराध है, कोई अपराध हो गया है, इसीलिए ऐसे ऐसे लिख कर भेज रहे हैं। प्रेम भजन तज करत उदासी, कि हम लोग सारे ब्रजवासी भजन को त्याग करके, गाना को त्याग करके हमेशा के लिए उदास हो जाएं, अर्थात निर्गुण ब्रह्म को अपना लें। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सूरदास ऐसी बिरहन को मांगत मुक्त तजे गुण राशि। हम लोग चाहते हैं कि जो गुण राशि भगवान कृष्ण को छोड़कर मुक्ति चाहती है, ऐसी हमें मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। सूरदास ऐसी विहरन को, हम लोग कृष्ण के विरह में प्रेम करते हैं। मांगति मुक्ति तजे गुण राशि, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम भगवान कृष्ण के ही प्रेम में रहना चाहते हैं। हम निर्गुण ब्रह्म के माध्यम से हमें अब इस जीवन मरण से मुक्ति नहीं होना चाहिए। ये गोपिकाओं का कथन है। तो जैसे मूल बातें हैं वही जो हम बताए थे, यह ध्यान रखिएगा कि बार बार जैसे भाषा ब्रज रहेगी, ये पद है, ठीक है। अलंकार आप लोगों को कई मिल जाएंगे, जैसे अब यहाँ शीतलता का उदाहरण भी मिलता है। फिर उसके बाद गोपियाँ अपने आप को जैसे कहती भी हैं कि लग रहा है कि कोई, यानी जो उदाहरण यहाँ पे दो उदाहरण अलंकार मिलता है, क्या अपनी शीतलता छोड़ दे। तो अगर कोई किसी रचना के माध्यम से एक नया उदाहरण प्रस्तुत करे तो वहाँ उदाहरण अलंकार भी होता है, ठीक है। जैसे गोपिका कहती हैं कि क्या अगर चंद्रमा को कुछ समय के लिए राहु ने ग्रस लिया है तो अपनी शीतलता छोड़ दे, अर्थात हम कृष्ण का प्रेम नहीं छोड़ सकते। तो इसमें एक उदाहरण अलंकार भी बहुत अच्छे से मिल रहा है और कुल मिला के शांत रस है। और यहाँ पे सगुण ब्रह्म की स्थापना करते हुए निर्गुण ब्रह्म को दोष बताया गया है पूरी रचना में कि आप लोग सगुण ब्रह्म के ही उपासक हो। इस तरह यह पद समाप्त होता है। पुनः हम लोग अगले पद में मिलते हैं। बने रहिए हिंदी नवजीवन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।